8 क्वेश्चन है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट। अब इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। बोला फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है ऐसा। सॉलिड सिलेंडर मतलब कि अंदर पूरा पूरा भरा हुआ है इसके, मतलब एक लकड़ी मान लो, लकड़ी का टुकड़ा है जो पूरा पूरा क्या है, भरा हुआ है। ठीक, अब उसमें बोला है कि इसकी हाइट कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। और बोला एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। इनकी जो डायमीटर है वो कितनी है बेटा, 1.4 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है कॉमा कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो आउट। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक कोनिकल कैविटी, देखो इधर, देखो इधर, ऐसे बोल रहा है कि एक कोनिकल कैविटी से, अरे इधर देख शांति से, एक कोनिकल कैविटी हम इसमें से कट करके निकाल दे रहे हैं और कोनिकल कैविटी कट करके निकाल रहे हैं सेम हाइट पे, सेम हाइट एंड सेम डायमीटर से। मतलब कोन की भी हाइट कितनी होगी, 2.4 ही होगी। समझ में आ रहा है। इसी में ना एक लकड़ी का टुकड़ा था जो क्या था, सिलेंडर के आकार का था। उसमें से हमने एक कोन काट के निकाला और कोन जो काट किए हैं इसमें बोला है कि सेम हाइट का सेम डायमीटर का, मतलब इधर से ऊपर से हमने कट किया तो इसकी हाइट जो है ना पूरा नीचे तक आ रहा है और डायमीटर तो ये पूरा का पूरा ही रहेगा। मतलब अपने को इतना जान ले कि अपने को कोन में जब ना जरूरत किसकी पड़ती है, स्लेंट हाइट की, लेकिन स्लेंट हाइट नहीं दिया गया। ये हाइट कितनी है, मतलब यहां से लेकर यहां तक हाइट कितना है, 2.4 है। और इसमें रेडियस कितना हो जाएगा, जब सेम डायमीटर था तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1. अच्छा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस बोला मैंने, रेडियस कितना होगा, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक, अब अपने को जरूरत किसकी पड़ेगी, कोन की, स्लेंट हाइट की। तो हम इसको उल्टा करके देखोगे ना तो ये भी क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। ये क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रेंगल। और उस ट्रेंगल में ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। और इसी को कोन के लिए क्या बोलेंगे, स्लेंट हाइट। क्योंकि स्लेंट मतलब कोन के लिए हमें स्लेंट हाइट निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोन का कुछ भी फाइंड करना होगा ना तो स्लेंट हाइट की जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले काम करें, हम क्वेश्चन आगे पढ़े या ना पढ़े, पहले हम सबसे पहले क्या काम करें, स्लेंट हाइट निकाल लें। ठीक, पहले जो दिया है वो लिख रहा हूं, देखो आगे। गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर। जो हाइट ऑफ सिलेंडर है तो देखो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया बेटा, बोलना 4 सेंटीमीटर। और रेडियस दोनों का सेम ही होगा। ठीक, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन कितना हो जाएगा बेटा, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो अपने को पता चल गया, लेकिन अपने को क्या जरूरी है, कोन की स्लेंट हाइट और वो निकालनी पड़ेगी। तो अब क्या निकालेंगे, स्लेंट हाइट ऑफ कोन, स्लेंट हाइट ऑफ कोन, क्या बोलते हैं उसको, एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक, यहां पे क्या मिटाया, अच्छा मीटर रख दिया, सॉरी ये सेंटीमीटर आएगा। हाँ ठीक, अब स्लेंट हाइट, अब कोन निकालना है तो कोन की स्लेंट हाइट के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू हाइट कितना है बेटा, 2.4 ही है, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना बेटा, 0.7 का स्क्वायर। इधर देख ले बेटा, होगा 2.4 का स्क्वायर क्या होता है,
कितना? 5.76। 5.76। एक्चुअली 24 का स्क्वायर कर लो, 24 का स्क्वायर करके 2 डिजिट पे डेसिमल लगा लो, क्योंकि 2.4 इंटू 2.4 कर रहा है ना बेटा, तो इसको 24 का स्क्वायर कर लोगे और एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ, तो 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा। प्लस 77 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.7 का 0.49। ठीक, 49 नहीं बोलते, डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स होते हैं ना वो सिंगल डिजिट पढ़ते हैं, ठीक ना, याद रखना। अब इनको ऐड कर लो, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 9 और 6 15 का 5, 1 कैरी, 7 और 4 11 और 1 12 का 2, 1 कैरी, ये 6.25। अब तुझे याद होना चाहिए, अब L इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 6.25 और 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। किसका? 25 का। तो 25 का स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें 2 डिजिट पे डेसिमल, इसीलिए 1 डिजिट पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 इंटू 2.5 करेंगे ना तब जाके आएगा, क्या आएगा? 6.25। ठीक, तो इसलिए हमारा L इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब अपने को जो निकालना है निकालेंगे, आगे हम अब पढ़ेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या पूछ रहा है? देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आंसर जो देगा ना वो डेसिमल के आसपास का आंसर रहेगा। ठीक, डेसिमल में तो रहेगा लेकिन आसपास का, नियरेस्ट बोला है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पे जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया निकालना है। सेम काम करना है, क्या काम करना है बेटा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसमें से उसके साथ क्या ऐड करना है? ठीक, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। और एक चीज हमको बताना थोड़ा सा, ये नीचे वाला भी तो एरिया ऐड होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल ऐड कर लो। समझ आ रहा है? एरिया ऑफ सर्कल ऐड कर लो। ठीक, तो लेकिन बेटा इसीलिए तो मैंने कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं निकाल रहा हूं। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालता ना तो उसमें ऊपर नीचे ये पूरा सब आता, लेकिन इसीलिए मैंने टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाला। मैंने क्या बोला? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो केवल कौन सा? ये पूरा एरिया, इस सिलेंडर का, ये इस साइड का पूरा एरिया। जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का तो ये और ये पूरा आ जाता है, लेकिन हमने क्या बोला आपको? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या आएगा? केवल ये वाला एरिया। ठीक, और नीचे वाला बच जाएगा क्योंकि ये सॉलिड है तो नीचे वाला भी एरिया तो होगा, तो इसको ऐड कर लेंगे। साथ में हमारा एक कोन कट करके निकाले हैं तो उस कोन का भी तो एरिया ऐड हो जाएगा, अंदर अंदर का भी तो एरिया ऐड हो जाएगा। समझ आ रहा है कि होगा कि नहीं आ रहा है बेटा? ठीक, आगे देखो, पूरा टोटल निकाल लो, टोटल करके भी माइनस कर सकते हो। क्या माइनस? अगर टोटल करोगे तो उसमें से एक सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, अगर टोटल नहीं करोगे तो एक सर्कल को ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को तो ऐड करना ही करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ, मतलब अगर टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो उसमें ऐड कर लेना कोन का एरिया, कर्व सरफेस एरिया, माइनस किसको करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सर्कल। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हो तो एक नीचे का सिलेंडर सर्कल का एरिया ऐड करना पड़ेगा और कोन का एरिया ऐड करना पड़ेगा। 3 का एरिया निकालना ही निकालना है। कौन कौन सा? ऐड कर लो, ज्यादा हमको बेटर लगता है, ऐड कर लो। तो हम क्या करेंगे देखो, अब सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल। समझ आ रहा है ना? ठीक, हमने टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाला, हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल के किया। तीनों को ऐड कर लेंगे। फिर
क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाँ, 2 पाई ब्रैकेट में r प्लस एच होगा ना, सॉरी 2 पाई r h प्लस एरिया ऑफ कोन का क्या होता है बेटा? पाई r l, पाई r l पाई आर स्क्वायर। आगे देखो, प्लस इसमें क्या आएगा? पाई एरिया ऑफ सर्कल का पाई r, सब में देखो पाई r आ रहा है, कॉमन ले लो पहले ही। क्या करेंगे? पाई r कॉमन ले लिए, ये r लिख रहा हूं, फिर यहां पे पाई r निकल गया तो क्या बचेगा? 2h प्लस पाई r निकल गया, क्या बचेगा? l, फिर यहाँ पे एक r निकल गया लेकिन एक r बचा हुआ है तो प्लस क्या हो जाएगा? r, पाई r स्क्वायर है तो एक r निकल गया हमारा, पाई r कॉमन लिए तो ठीक, एक r बच गया। समझ में आ रहा है होगा? नहीं है? ठीक, आगे देखो ठीक, आगे देखो, अब वैल्यू पुट कर ले। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी गई बेटा? 7, 0.7 0.7 ही रख लो, कोई दिक्कत। 2 इंटू एच, तो 2 इंटू हाइट कितनी है? हाइट कितनी है बेटा? वो 2.4, तो 2 इंटू 2.4 प्लस एल कितना है? एल कितना निकालें? 2.5 प्लस आर कितना है बेटा? रेडियस 0.7। ठीक, अब इसको हम काटेंगे, कट करेंगे तो ध्यान देना, ये देखो ये 7 से 7 कट तो होगा लेकिन 0.1 टाइम, ठीक, 0.1 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0.1, याद देना। अब उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2, क्योंकि 22 1 जा 22 और 1 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे। समझ में आया? इनटू ब्रैकेट में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.8। समझ में आ रहा है? 4.8 प्लस इनको ऐड कर लो पहले ही, कितना हो जाएगा? 5 और 7, 12 का 2, 1 कैरी और 3.2 हो जाएगा। डेसिमल के बाद का नंबर ये डेसिमल वाले नंबर डेसिमल के साथ ऐड किया। उसके बाद आगे मैं यहीं पे कर रहा हूं 2.2 इंटू, इनको ऐड करो तो 8 और 2 0 का 0 हो जाएंगे, डेसिमल लग जाएगा, और 10 का 0 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 8 आ गया केवल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी, ठीक, 8 2 जा 16 और 1 17। ये डेसिमल के बाद 0 था तो इसको हटा ही दो, झंझट दूर, एक डिजिट पे डेसिमल लगा दो, कितना आ जाएगा? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या है? एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड है। नोट करो।